जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 14 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार सामाजिक विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार सोशल साइंस में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सबसे पहले दिया गया हमारे सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 1797 में। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। अगला देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दालें। पांचवा क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा इलेक्ट्रॉनिक। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना बहुविकल्पी क्वेश्चन वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। पांचवा क्वेश्चन अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। और छठवां क्वेश्चन बच्चों औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था फिल इन द ब्लैंक्स वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए जेम्स वाट रॉलेट एक्ट। इसका आंसर करेंगे 1919 में। दूसरा है जेम्स वाट भाप का इंजन। तीसरा है संघ सूची प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम। पांचवा है कृत्रिम पत्तन चेन्नई में। और छठवां है नेपोलियन की हार 1815 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था सही जोड़ी मिलाइए यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन है सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर करेंगे सत्य। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चौथा था सत्य असत्य वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार कहते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है नागरिकों को गरिमा तथा स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा क्वेश्चन वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा क्वेश्चन उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा क्वेश्चन सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां क्वेश्चन किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी के नीचे दिएगा छठवां क्वेश्चन भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है।
तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे उत्तर क्रमांक 6। भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां नंबर है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 9, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया हमारे सामने, मुद्रण संस्कृति के कोई दो परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। दूसरा क्वेश्चन, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों इंफोसिस। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अगले पेज पर चलते हैं, जैव संसाधनों के कोई दो नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13, जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 14 नंबर है, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा हो जाएगा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 15 नंबर है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो ये हो जाता बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 16 है, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व बताइए। यहाँ पे लिखेंगे विनिर्माण उद्योग के दो महत्व निम्न हैं। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 का अथवा, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई तीन कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, भारतीय रिजर्व बैंक के तीन कार्य निम्न हैं। पहले हो जाएगा यह देश के बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। और तीसरा हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 19 क्वेश्चन है, आरक्षित वन और रक्षित वनों में अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। फर्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित के लिए घोषित किया गया है। तीसरा, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं, ये वन अधिकतम बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, संघीय व्यवस्था की तीन विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए।
यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 21, भारत में लौह अयस्क की 4 पेटियों का विवरण निम्न है। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 22 नंबर दिया गया है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा राष्ट्र की पहचान को अलग ज्यादा स्तर पर मिलती है, दूसरा हो जाएगा सामाजिक धार्मिक आदि आंदोलनों पर सुधार के योगदान मिला है, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आप लोग फटाफट इन सभी पॉइंटों को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 23 नंबर है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों आपको पेपर में मैप मिलेगा, आपको वहां पे दर्शाना पड़ेगा नर्मदा नदी को, शिलोंग को, बलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो बच्चों यहाँ पे अपना सारा का सारा असली क्वेश्चन पेपर जो सामाजिक विज्ञान का था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने सभी दोस्तों के मदद शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों बाकी आपके सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं द्वितीय परीक्षा के आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट आपके स्कूल के जितने भी सारे ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।